ये चेक करेंगे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से ये चेक करेंगे कि ये ग्राफ साइक्लिक है या एक साइकिल है। साइकिल का सक्रियता का मतलब है ग्राफ में कोई ऐसा रास्ता पाथ मौजूद है जहाँ किसी वर्टेक्स से शुरू करके कुछ एजेस पार करने के बाद फिर उसी वर्टेक्स पर आ जाए, तो ये एक लूप या साइकिल की तरह होता है। उदाहरण के लिए 0, 1, 2 और 0। तो एक ऐसा साइकिल जो कि हम 0 से शुरू होकर वापस 0 पर ही लौट जाते हैं, ये एक साइक्लिक है। अगर 0 से शुरू होकर वापस किसी दूसरे पॉइंट पर आ जाता है तो इसका मतलब है एक साइक्लिक पाथ है। प्रोग्राम का व्यू है कि ये प्रोग्राम DFS का उपयोग करके अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल को डिटेक्ट करता है। कोड एक्सप्लेनेशंस किस प्रकार से इसकी कोडिंग होती है। हेडर फाइल लेते हैं, इनक्लूड आइस्ट्रम वेक्टर यूजिंग नेम्स पहले std आइस्ट्रम इनपुट आउटपुट के लिए होता है, वेक्टर हेड जैसी लिस्ट के लिए होता है। इसकी एक ग्राफ की क्लास बनाते हैं, इसमें क्लास ग्राफ होती है, प्राइवेट इसमें फंक्शन लेते हैं, वेक्टर इंटीजर लिस्ट होती है, इसमें से डेटा मेंबर्स होते हैं। तो एडजेसेंट लिस्ट होती है, हर वर्टेक्स से जुड़े हुए वर्टेक्स को स्टोर करने के लिए नम वर्टेक्स कुल वर्टेक्स की संख्या होती है। और विजिटेड ये होता है कि कौन सा वर्टेक्स विजिट किया हुआ है तो कौन सा वर्टेक्स विजिट नहीं किया हुआ है। पेरेंट होती है DFS में याद रखने के लिए कि वर्तमान वर्टेक्स किससे आया था ताकि गलत साइकिल डिटेक्शन न हो। इसके बाद में इसमें कंस्ट्रक्शन लेंगे। तो इसमें कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि इसमें एक ग्राफ की क्लास होती है। इसमें जब ग्राफ एडजेसेंट लिस्ट को वर्टेक्स की संख्या के अनुसार रीसाइज किया जाता है, विजिटेड एरे सभी को पाल्स से इनिशलाइज करता है और पेरेंट एरे 0 से लेकर इनिशलाइज होता है, बाद में -1 सेट तक इसमें किया जाता है। इसमें डिस्ट्रक्टर होता है जो कि डायनेमिकली मेमोरी फ्री करता है। C++ में ज़रूरी होता है, C++ लैंग्वेज में ये ज़रूरी होता है। तो डायनेमिक के बाद में नेक्स्ट आती है इसमें कि एड एज फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है कि इस फंक्शन में वर्ड एड एज इंटीजर SRC इंटीजर DST ये दो वर्टेक्स के बीच एज जोड़ता है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। SRC डेस्ट से SRC दोनों जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए एड एज 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 0 तो ग्राफ बनेगा। इस प्रकार से 0, 1 और 2 में क्या 0 में होता है 1 से 2, 0 से 2 और 0 से 1। इससे एक साइकिल मौजूद होती है, 0 से स्टार्ट होकर के 1, 1 से 2, 2 से 0। फिर इसमें नेक्स्ट होती है DFS यूटिल फंक्शन। मेन लॉजिक होता है इसमें कि इसमें मूल DFS यूटिल्स में इंटीजर वर्टेक्स इंटीजर पेरेंट वर्टेक्स होते हैं, विजिटेड वर्टेक्स ट्रू पेरेंट वर्टेक्स से वर्टेक्स होता है इसमें। फिर इसमें इस प्रकार से इसमें स्टेप बाय स्टेप इसमें इस प्रकार से इसमें स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। और विजिटेड वर्टेक्स ट्रू और ये पेरेंट वर्टेक्स अगर उसके पड़ोसी नेबर है तो चेक करते हैं अगर इसके नेबर विजिटेड नहीं हुआ है। रिकर्सिव DFS चलाओ, DFS यूटिल वर्टेक्स अगर नेबर ऑलरेडी विजिटेड और पेरेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने एक बेक एज पाया है, यानी साइकिल डिटेक्टेड। इज साइकिल फंक्शन इसमें क्या होता है इंटीजर मूल इज साइकिल फंक्शन फॉर इसमें एक लूप चलाते हैं 0 से लेकर के नम वर्टेक्स तक, विजिटेड फॉल्स पेरेंट -1 होता है। फॉर यानी ये फंक्शन पूरे ग्राफ को चेक करता है कि पहले विजिटेड पेरेंट को रीसेट करता है, फिर हर वर्टेक्स के लिए DFS चलाता है ताकि डिसकनेक्टेड कंपोनेंट भी चेक हो जाए। अगर कहीं भी DFS यूटिल ट्रू लौटाता है तो ग्राफ में साइकिल मौजूद होता है। इस प्रकार से ये प्रोग्राम इंटीजर मेन बनता है। ये यूजर से इनपुट लेता है वर्टेक्स की संख्या, एजेस की संख्या, हर एज सोर्स और डेस्टिनेशन। इस प्रकार से इस साइकिल कॉल करता है और बताता है कि साइकिल है या नहीं। एग्जाम्पल इस प्रकार से इनपुट से लेकर के आउटपुट देता है। एंटर द एज वर्टेक्स 0
एजेज 0, एंटर 4 एजेज सोर्स डेस्टिनेशन, इस प्रकार से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 0, 2 से 3 होता है। एंटर एजेज बिटवीन 0 से 1, 1 से 2, 2 से 0, 2 से 2, इस प्रकार से। तो द ग्राफ कंटेंट्स ए साइकिल, इस पर साइकिल 0 से 1, 1 से 2, 2 से 0, ये एक साइकिल ग्राफ है। नो साइकिल ग्राफ, एंटर द एजेज ऑफ वर्टेक्स 4, तो नंबर ऑफ एजेज 3, एंटर 3 एजेज सोर्स डेस्टिनेशन 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो एजेज एडेड बिटवीन 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, द ग्राफ नॉट कंटेन ए साइकिल, तो ये एक साइकिल ग्राफ है, कोई साइकिल नहीं है, सिंपलर एक लीनियर पाथ है। इस प्रकार से इस प्रोग्राम का आउटपुट अपने मिलेगा।